हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। हमने पॉलिटी के एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, बताया था, संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको बताया था, और उसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसी में महत्वपूर्ण भाग था भाग 3 पार्ट 3। आज वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेकर 35 हैं। तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स या आर रिलेटेड टू पार्ट 3। तो ये 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। हुआ इतना क्लियर? पहले क्या था, जब अपना संविधान बना या अपना संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। बट अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक कहां चला गया? तो अनुच्छेद जो 31 था वो भैया गायब हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार था, पहले वो मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन अब नहीं आता। अब उसको क्या किया गया? कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मैंने एक वीडियो और आपको पढ़ाया था, बताया था, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट नंबर 44 दैट हेल्ड इन 1978। मैंने आपको बताया था कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की संख्या कम की गई और राइट टू प्रॉपर्टी was removed from the category of fundamental rights and it became legal right in article 300A। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में शिफ्ट कर दिया गया। हुआ क्लियर? तो इंग्लिश में ए बोलेंगे, हिंदी में उसकी जगह का मेंशन किया जाता है, का लिखा जाता है। हुआ क्लियर? तो अब कहाँ है संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 300 का में आर्टिकल 300A में। ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपको माइंड में रखना है भैया। आप जानते होंगे करीब 10 दिन हुआ है हमने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है, तो जो स्टूडेंट, जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। ओके, तो 2000 नॉमिनल फी रखी गई है, जिसमें हम साइंस छोड़कर कंप्लीट एसएसटी जीके जीएस करेंगे और पूरे लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ पूरे जीवन भर उसकी वैधता रहेगी। आपके अलावा आपकी आने वाली जनरेशन भी, आने वाली पीढ़ी भी इसका फायदा उठा सकती है। ओके, तो याद रखना है, भूलना नहीं आपको। क्या नहीं भूलना है कि प्रेजेंट में मूल अधिकारों की संख्या क्या है? 6 है, और पहले कितनी थी? 7 थी। हाँ जी, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट है ना? तो अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है और 2-1 दिन में इवनिंग शिफ्ट भी स्टार्ट होगी। ओके, तो देख पा रहे होंगे 6 मूल अधिकार लिखा गया है। समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से 18 तक है, 14 to 18 तक। तो प्रश्न बना जी 12-13 कहाँ गया सर? तो 12-13 इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। 12-13 में डिफिनीशंस बताई गई, परिभाषाएं बताई गई हैं फंडामेंटल राइट्स की। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 है। राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता के अधिकार में बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारा कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जेंडर, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस, लैंग्वेज, वंश, किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा। मतलब सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में, सरकार की नज़र में क्या होंगे? सब बराबर होंगे। ओके, याद रखना। इसी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 17 सुना भी होगा आपने। आर्टिकल 17 पार्टिकुलर अनटचेबिलिटी को बताता है। आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत का अंत बताया गया है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना। ओके, तो केवल कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आर्टिकल 17 में रखा गया है। और बर्थ ऑफ प्लेस, जेंडर, लैंग्वेज,
सेक्स, रिलीजन, इन सबको आर्टिकल 15 में रखा गया है। सुना होगा 1-1.5 साल पहले एक मूवी भी आई थी ना, आर्टिकल 15, उसमें ये दिखाया भी गया था किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर होता है, वहाँ के राजपूत लोग दलित कम्युनिटी के साथ करते हैं। ओके, उसी पर आधारित थी वो मूवी। तो हुआ क्लियर, एक रफली आइडिया डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और डिटेल में फिर तो भाई लाइव क्लासेस में बताया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके इतना सारा कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, मतलब जब लाइव सेशन में क्या होता है कि उस समय कोई ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन वगैरह बना तो आप पूछ भी सकती हैं, उसी समय में एट द टाइम आपको आंसर भी दे सकता हूँ, है ना। इसीलिए आप लोगों के कहने पे ही लाइव क्लासेस शुरू की गई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और खुद जुड़िए। और SST GK GS का जो फोबिया है, जो डर है, रट्टा लोग बताते हैं रट्टा मारना पड़ेगा, यार रट्टा मारने नहीं पड़ता, टोटल कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये। कहानी के रूप में आपको स्टोरी बना के ऐसा समझा दूंगा इतने स्ट्रिंग वे में ना कि मज़ेदार हो जाएगा सब कुछ। सेकंड क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे संविधान की नज़र में, हमारी सरकार, हमारी कानून के नज़र में सब कोई क्या होगा, सबको स्वतंत्रता मिली है। लेकिन पॉइंट शुड बी नोटेड, आदमी वहीं तक, हम आप सब वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा ना पहुंचे। ओके, अब अगर सड़क है, हम लोग एक टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे ऐसे एकदम बाइक चलाते हैं, पूरा सड़क कवर करके चलते हैं, लगता है उनके बाप की ही सड़क है। हुआ क्लियर। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हुआ क्लियर। उनका ये अधिकार नहीं कि सड़क है तो टोटल चौड़ी सड़क है तो उन्हीं के लिए दी गई है। देखा होगा आपने, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना। अभी बीच में बुलंदशहर की लड़की थी, उसका गाजियाबाद से अपने घर जा रही थी, देहांत हो गया, मर गई वो। इसी टाइप में अपने भाई के साथ जा रही थी, अमेरिका की पढ़ने वाली लड़की थी, वहीं पढ़ाई कर रही थी और लॉकडाउन में आई हुई थी अपने गांव। उसको क्या पता कि ऐसे लोग भी होते हैं इंडिया में। अमेरिका में होते तो गोली मार दी जाती है ऐसे लोगों को। हुआ क्लियर। तो स्वतंत्रता हमें है, लेकिन वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा न पहुंचे। ओके, इसमें 2-3 आर्टिकल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आर्टिकल 19 है, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति या विचार रखने की आज़ादी। लेकिन इसमें साफ साफ बताया गया है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 19 रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। आर्टिकल जो 19 अनुच्छेद 19 है, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हमारा जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचार रखने की आज़ादी है, ये छिन जाएगी। तो इमरजेंसी में स्वतः समाप्त होने वाला ये अनुच्छेद है। और 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं होंगे। वो कौन है? 20-21, आर्टिकल 20 और 21, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20 और 21 इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं होता है। 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, दोषसिद्धि के खिलाफ संरक्षण, ये आर्टिकल 20 है। और 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको अनुच्छेद 21 कहा जाता है। याद रखना, तो जिंदगी की आज़ादी और हमारी पर्सनल स्वतंत्रताएं ये छीनी या समाप्त नहीं करी जा सकती। तो 20-21 इमरजेंसी में भी नहीं समाप्त होगा और 19 ऑटोमेटिक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24, याद रखना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है कि कोई व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता, एक्सप्लॉयटेशन हमारा नहीं हो सकता। हुआ क्लियर? चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली, किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो फिर मूल अधिकारों का हनन होगा, वो शोषण के विरुद्ध अधिकारों का हनन होगा, वो अनुच्छेद 23-24 का हनन माना जाएगा। जैसे आपने शोले मूवी में देखा होगा, जो बसंती से गब्बर करवाता है, क्या करवाता है कि जब तक तुम्हारा पैर डोलेगा, जब तक तुम डांस करती रहोगी, नाचती रहोगी, जब तक हीरो बचा रहेगा तुम्हारा। जैसे पैर डोलना बंद किया, सीधा निशाना है मेरा धर्मेंद्र पर, मार दूंगा इसको गोली। तो ये क्या है? जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है ना, बलाश्रम, फोर्स लेबर के अंतर्गत आएगा।
यही आर्टिकल कहता है कि बलपूर्वक काम नहीं कराया जा सकता। अगर किसी की मर्जी नहीं, भैया हम काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और करते हैं या किसी का ऐसा मतलब किया जाता है किसी के साथ, तो वो फिर उल्लंघन होगा मूल अधिकारों का। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में हम लोग। देन आफ्टर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। 25 से 28, 25 to 28 ये क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हम धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को याद रखना, किसी इस स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है इस अनुच्छेद में वो है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है, एक्सेप्ट करने की आज़ादी है। कोई भी धर्म छोड़ सकता है, वो किसी भी धर्म के हिसाब से बिहेव कर सकता है। मैं पंडित हूँ तो फिर चोटी रख सकता हूँ, धोती कुर्ता पहन सकता हूँ, चंदन वंदन लगा सकता हूँ। मुल्ला हूँ, मुस्लिम हूँ, टोपी रख सकता हूँ, दाढ़ी रख सकता हूँ, कोई नहीं रोकेगा। सिख है तो उसको अपने हिसाब से आज़ादी है, पगड़ी रखने की आज़ादी, दाढ़ी रखने की आज़ादी है, तलवार चाकू तक रखने की आज़ादी है। और किसी कम्युनिटी को थोड़ी है, इंडिया ही नहीं लगभग विश्व में सिखों को आज़ादी है। एयरपोर्ट पे भी जाएंगे, हवाई जहाज़ पे भी बैठेंगे, मेट्रो में भी, तब भी इनको अधिकार है। तो धर्म के आधार पर ये अधिकार दिए गए हैं। हुआ क्लियर? तो धर्म के अनुसार आचरण करने, व्यवहार करने की आज़ादी दी गई है, प्रचार प्रसार की आज़ादी दी गई है। ओके, भारत ऐसे थोड़ी महान है, सभी कितने सारे धर्म हैं भारत में, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि सरकार ने, हमारे संविधान ने धर्म के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया हो। करेगा नहीं भारत, ऐसे महान। ओके, बहुत हिंदू हमारे यहाँ बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है, और हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम्स, ये लोग माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं। लेकिन कहाँ भेदभाव होता है, हमारी सरकार सबको बराबर मानती है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे वो मूल अधिकारों का हनन करता है, कैसे वो आदमी को आदमी नहीं समझता है। ओके, और कैसे वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की शिकायतें आती रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि स्पेशली माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को उनके हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से संस्थाएं खोलने की आज़ादी, अपनी संस्कृतियों को मेंटेन करने की आज़ादी है, बनाए रखने की आज़ादी है, अपने कल्चर को बनाए रखने की आज़ादी है। ये आर्टिकल 29 और 30 में है। 31 गायब हो गया, बचा 32। इसमें क्या है, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बताया गया है कि भीमराव अम्बेडकर नाम सुना ही होगा, मोहताज है ही नहीं है वो शख्स परिचय का। तो BR अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने खुद कहा है, उनका खुद का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय उन्होंने कहा है। इट इज़ नोन एज अ सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं कि पूरे संविधान का निचोड़ है ये, और इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। ओके, क्यों दी गई है तो हम लोग आगे डिटेल में ज़्यादा समझेंगे, अभी रफली आइडिया लेते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत ना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब कोई सरकार, जब हमारा कानून क्या करे, हमारे मूल अधिकारों को खंडित करने का प्रयास करे, लिमिटेड, सीमित करने का प्रयास करे, कम करने का प्रयास करे, छीनने का प्रयास करे, तो हम लोग इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें निकालता है। ओके, तो 5 रिट्स आर रिलेटेड टू, 5 जो रिट हैं ये 5 रिट, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिट बोलेंगे। ये किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 32 से, संवैधानिक उपाचारों के अधिकार से रिलेटेड है। और ये 5 रिटों के बारे में इतना जान लेना कि कभी एग्जाम में आ जाए कि विच वन इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 32, कि निम्न में से कौन अनुच्छेद 32 से संबंधित नहीं है, या निम्न में से कौन रिट नहीं है, या निम्न में से कौन आर्टिकल 32 से रिलेटेड है, व्हिच वन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 2, या व्हिच वन इज कम्स अंडर रिट।
तो अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इतना याद रहे कि भैया ये शब्द आ जाए तो ये रेट ही है, और इनकी डिफिनेशंस आपको पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल साइंस वगैरह ISPCS में प्रश्न बनेगा, वो मैं आगे PGT पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। अभी इतना बस नोट कर लें कि 5 रेट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा। ओके, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, ये सब क्या हैं याद रखना, ये रिट हैं। तो इनको नोट कर सकते हैं, साफ अक्षरों में एकदम लिखा गया है, बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, नोट करना है। बहुत जल्दी हम लोग PDF वगैरह भी देने लगेंगे, अभी फिलहाल आपको ऐसे ही काम चलाना है। तो ये 6 क्या रहे, फंडामेंटल राइट्स थे, और ये 5 क्या हैं, रिट हैं। तो आर्टिकल 32 हो गया, 33, 34, 35, 33, 34, 35 में क्या है, तो इसमें कंक्लूजन, निष्कर्ष वगैरह बताया गया है, तो वो 3 छोड़ देना है और ऊपर का 2 छोड़ देना है, 12, 13 हुआ क्लियर। और ये आर्टिकल आपको समझने हैं। तो आशा करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और एक आइडिया आपके माइंड में ना बिल्डअप हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा एकदम कि किस में क्या डिफरेंस है और किसकी क्या डिफिनीशंस हैं। और यही हमें करना है, हमें तो इंटरेस्ट ही जगाना है, मेहनत तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, इंटरेस्ट तो हो। हमने जो बचपन से रट्टा मारने की आदत बनाए रखी है वो तो छूटे, और फिर देखना आपका काम कैसे आसान हो जाएगा, और GK GS SST का जो फोबिया है वो समाप्त हो जाएगा, मेरा वादा है। तो लाइव क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। ओके, तो नोट कर लें ये पूरा।